अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ कूल वाइब्स विद सतलहा। तो आज हम एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करने लगे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करने से पहले हम थोड़ा सा कंसेप्ट देख लेते हैं कि कम्प्लेक्स प्लेन होता क्या है। तो यहाँ पे हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर है। कम्प्लेक्स नंबर को हम z के साथ डिनोट करते हैं, तो वो क्या है, a प्लस बी आयोटा। a प्लस बी आयोटा, ये दो पार्ट्स होते हैं इसके। एक हमारे पास a जो होता है वो रियल पार्ट होता है और b जो है वो हमारे पास इमेजिनरी पार्ट होता है। ए और बी हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है, एसोसिएट विद जो बी पार्ट होता है वो आयोटा के साथ एसोसिएट होता है। अगर हम ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन देखें कम्प्लेक्स नंबर का, तो जो हमारे पास रियल पार्ट होता है वो अलोंग एक्स एक्सिस और जो वाई होता है वो अलोंग वाई एक्सिस। तो यहाँ पे हम इसको प्लेन के अकॉर्डिंग हम समझते हैं। इसको हम एक्स वाई प्लेन भी कहते हैं, कम्प्लेक्स प्लेन भी कहते हैं और जी प्लेन भी कहते हैं। और ये आपका हमारे पास एक्स एक्सिस होता है, ये इसका सेंटर पॉइंट है और ये आपका वाई एक्सिस होता है। जो रियल पार्ट होता है ए है वो अलोंग एक्स एक्सिस होता है और जो हमारे पास इमेजिनरी पार्ट होता है वो अलोंग वाई एक्सिस होता है। तो यहाँ पे बिलफर्ज हमारे पास अगर a की वैल्यू कोई यहाँ पे है और इसी तरह b की वैल्यू कोई यहाँ पे है, तो जो पॉइंट बनेगा वो हमारे पास a प्लस बी आयोटा। तो इसको हम ए बी भी लिख सकते हैं। तो क्योंकि एक्स वाई प्लेन जो होता है वो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट का होता है, तो फर्स्ट जो पेयर होता है वो हमारा एक्स का होगा और सेकंड जो होगा वो हमारा वाई का होता है, वाई एक्सिस का। तो इसको हम जी प्लेन भी कहते हैं। एक्स वाई प्लेन भी कहते हैं, ठीक है। और ये कम्प्लेक्स प्लेन भी होता है। तो यहाँ पे दो पॉइंट्स हम डिस्कस करते हैं। इफ़ एक्स अगर ज़ीरो हो, यानी कि एक्स से मुराद क्या है, रियल पार्ट अगर हमारे पास ज़ीरो हो, देन एक्स प्लस वाई आयोटा इक्वल किसके होगा, वाई आयोटा के, क्योंकि एक्स यहाँ पे ज़ीरो है। तो ये इमेजिनरी नंबर होगा या इमेजिनरी पार्ट भी कहते हैं। पार्ट नंबर लोकेटेड कहाँ पे होगा फिर ये वाला, ऑन वर्टिकल लाइन। तो इस लाइन के ऊपर होगा हमारे पास। तो एफ हमारे पास क्या होगा, अगर y ज़ीरो होगा देन x प्लस वाई आयोटा इक्वल एक्स के होगा। तो इस जो ये लोकेटेड होगा, ये कहाँ पे लोकेटेड होगा हमारे पास, हॉरिजॉन्टल लाइन, या फिर हम इसको क्या कहते हैं, एक्स एक्सिस भी
ये एक्स एक्सिस होगा और ये आपके पास होगा वाई एक्सिस। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 है, उसका पार्ट ए बी सी डी ई एफ जी तक इसके पार्ट्स हैं। तो सबको हम एक साथ ही इनको देखते हैं। तो रिप्रेजेंट करना है इन द कम्प्लेक्स प्लेन। तो यहाँ पे हम इनके पार्ट्स लिख लेते हैं। ए है आपके पास 1 - 3 आयोटा, बी है 2 + 4 आयोटा, ये यहाँ पे माइनस में है ये भी। सी है -3 + 2 आयोटा, डी है हमारे पास 2 - 3 आयोटा, ई है हमारे पास 2 आयोटा, एफ है -3 आयोटा और जी है हमारे पास 2। तो यहाँ पे हम एक कम्प्लेक्स प्लेन ड्रा करते हैं। तो ये हमारे पास वाई एक्सिस है, एक वर्टिकल लाइन है और एक हॉरिजॉन्टल लाइन है। ये इसका सेंटर पॉइंट होता है। जो हमारे पास देखिए यहाँ पे हमारे पास कितने प्लेन्स के कोऑर्डिनेट बने हैं। 1 फर्स्ट है, ये सेकंड, इसको हम थर्ड कहते हैं क्वाड्रेंट और इसको हम क्या कहते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट। जो हमारे पास राइट हाफ प्लेन होता है वो हमारे पास जो नंबर्स होते हैं वो हमारे पास एक्स पॉजिटिव होता है और लेफ़्ट हाफ में क्या होता है हमारे पास नेगेटिव होता है। अगर हम अपर प्लेन की बात करें तो कोऑर्डिनेट 1 और 2 होता है, ये दोनों पॉजिटिव होते हैं और 3 और 4 जो होता है जिसे लोअर प्लेन कहते हैं वो हमारे पास नेगेटिव होते हैं। तो यहाँ पे एक्स की वैल्यूज़ हमारे पास पॉजिटिव होगी। 0 ये सेंटर है, यहाँ पे 1 है, 2 है। जब डिस्टेंस आपने लेना है तो वो आपने सेम लेना है 4। ठीक है, अपने पॉइंट के हिसाब से हम इसको एडजस्ट कर लेते हैं। तो 5 तक हम लिख लेते हैं इसी तरह 1 2 3 4। यहाँ पे भी हम इसी तरह, यहाँ पे क्योंकि एक्स एक्सिस है तो ये हमारे पास माइनस में आ जाएंगे। -1 -2 -3 -4, ये एक्स एक्सिस और ये आपका वाई एक्सिस। इधर भी ऐसे ही है -1 -2 -3 -4। तो फर्स्ट है ए है हमारे पास -1 और -3 आयोटा। तो ये जो हमारे पास है -1 है ये आपका एक्स एक्सिस पे होगा और ये जो होगा वो हमारे पास किस पे होगा, वाई एक्सिस पे। अब देखें एक्स जो है वो -1 पे कहाँ पे है, तो ये यहाँ पे है। और देखें माइनस है तो माइनस वाई के क्या नीचे है, तो यहाँ पे, तो इसके अकॉर्डिंग हमने -1 से नीचे की तरफ आएंगे। तो यहाँ से फिर हमारे पास जो नेक्स्ट पॉइंट बनेगा वो ये वाला पॉइंट, तो ये आपका ए पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैं पॉइंट्स लिखता जा रहा हूँ। क्वेश्चन का जो पार्ट है ए, तो नेक्स्ट है हमारे पास बी पार्ट है 2 + 4 आयोटा। देखिए एक्स का आपके पास 2 है और आपके पास वाई का क्या है 4 है। तो यहाँ से 2 से हमने ऊपर जाना है कहाँ तक, 4 तक। तो ये जो पॉइंट है ये आपका है 2 + 4 आयोटा। तो ये बी पार्ट है तो मैं यहाँ पे बी लिख देता हूँ। नेक्स्ट सी पार्ट है -3 + 2 आयोटा। -3 एक्स का -3 और वाई का क्या है आपके पास 2। तो -3 से आपने कहाँ तक जाना है, 2 तक जाना है। तो ये आपका जो पॉइंट है ये आपका सी पार्ट का पॉइंट है। डी है हमारे पास 2 - 3 आयोटा, यानी कि एक्स का आपका 2 है और वाई आपका क्या है 3 है। तो ये आपका x2, तो अब 2 को आपने -3 तक लेके जाना है, तो यहाँ तक -3। तो ये आपके पास जो पॉइंट बना है ये डी पार्ट है आपका। नेक्स्ट है ई। अब देखें ये पहले भी हम बात कर चुके हैं, इससे पहले सॉल्व करने से 2 आयोटा, यानी कि इसका जो रियल पार्ट है वो 0 है और इमेजिनरी पार्ट है। जब इमेजिनरी पार्ट हो तो आपको पहले भी बताया कि
इस जो लोकेटेड पॉइंट होगा ये ओनली क्या होगा हमारे पास वर्टिकल लाइन पे होगा। तो यहाँ पे ये देखें 2 है क्योंकि एक्स 0 है, ये पूरी लाइन पे एक्स 0 है, इस पूरी लाइन पे। तो y है तो y आपके पास क्या है 2 है, तो ये वाला जो पॉइंट है ये आपका ई वाला है। इसी तरह हमारे पास f है, f आपके पास -3 है, तो यहाँ पे भी रियल पार्ट 0 है, तो ये भी वर्टिकल लाइंस पे ही होगा, तो ये -3 ये वाला पॉइंट आपका f पॉइंट होगा। नेक्स्ट g जो पार्ट है उसमें देखें रियल पार्ट गिवन है, इमेजिनरी पार्ट इसका 0 है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं अगर लिखना चाहते हैं तो, यानी कि आपके पास x का 2 है y 0 है, तो x का 2 यहाँ पे है, तो इस पूरी लाइन पे y क्या है 0 है, तो x का 2 है और y का 0, तो ये वाला पॉइंट आपका g पार्ट बन जाएगा 2। तो नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। सेपरेट इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, यानी कि कोई भी आपको कम्प्लेक्स नंबर दिया जाएगा तो आपने उसका रियल और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट करना है। तो इसका पार्ट ए है हमारे पास 2 स्क्वायर रूट -3 स्क्वायर रूट आयोटा इसका होल स्क्वायर। तो यहाँ पे देखें फार्मूला हम ओपन करेंगे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फार्मूला बनता है, अगर नहीं आता तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। a माइनस बी का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ पे a आपके पास 2 स्क्वायर रूट है, तो 2 स्क्वायर रूट का स्क्वायर प्लस यहाँ पे जो आपके पास b है वो 3 स्क्वायर रूट आयोटा है इसका स्क्वायर -2 फार्मूला लिखेंगे 2 स्क्वायर रूट और साथ हमारे पास क्या आ जाएगा 3 स्क्वायर रूट आयोटा। तो यहाँ पे देखें 2 का स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा तो 2 आ जाएगा, यहाँ पे इसके साथ कैंसिल होगा तो प्लस ये इसके साथ कैंसिल हो गया 3, लेकिन आयोटा का है तो हम आयोटा स्क्वायर लिखेंगे माइनस। अब देखें यहाँ पे बहुत बच्चे मिस्टेक करते हैं कि यहाँ पे इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई सीधी कर देते हैं, लेकिन जो स्क्वायर रूट के अंदर टर्म्स हैं ये आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं लेकिन 2 के साथ नहीं होंगी। तो 2 को हम ऐसे ही लिखेंगे, ये मल्टीप्लाई तो हो रहा है लेकिन क्योंकि ये हमारे पास एक नेचुरल नंबर बन रहे हैं तो 2 स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर रूट प्राइम नंबर हैं, तो ये स्क्वायर रूट के अंदर है तो हम इसको अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो दोनों को अंदर मल्टीप्लाई करके हम 2 3 6, तो ऐसे हम इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 प्लस 3 इंटू -1 आ जाएगा आयोटा स्क्वायर, तो -2 इंटू 6 स्क्वायर रूट आयोटा, 2 -3 -2 6 स्क्वायर रूट आयोटा। तो यहाँ पे देखें एक प्लस का एक माइनस का रियल है, तो यहाँ पे माइनस का 1 आ जाएगा, मैं पहले भी बताया, तो यहाँ पे जो साइन होगा वो बड़ी वैल्यू वाला यूज़ करते हैं, -2 6 स्क्वायर रूट आयोटा। तो यहाँ पे रियल पार्ट है इसका कौन सा है -1 है, और इमेजिनरी कौन सा है वो है -2 6 स्क्वायर रूट। तो ये इसका रियल और इमेजिनरी पार्ट है। सेकंड पार्ट देखते हैं। टू स्क्वायर रूट प्लस आयोटा का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे भी हम इसका भी फार्मूला हम लिखते हैं, तो इसका जो फार्मूला होगा वो क्या होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पे हम देखें a आपका 2 स्क्वायर रूट है, b आपका यहाँ पे आयोटा है, तो पुट करते हैं हम, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट का स्क्वायर प्लस आयोटा का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का है, ये आपका 2 स्क्वायर रूट है और b आपके क्या है आयोटा है। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं, तो 2 स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो 2 आयोटा स्क्वायर -1। तो यहाँ पे ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हम इसको ऐसे लिखेंगे 2 स्क्वायर रूट 7 आयोटा, तो आयोटा आ जाएगा। अब देखिए 2 में से 1 निकाला, रियल पार्ट है तो 1 आ जाएगा, साइन
कौन सा लार्ज वैल्यू वाला यूज़ करते हैं तो यहाँ पे पॉजिटिव है, तो 1 + 2 स्क्वायर रूट आयोटा। तो इसका जो रियल है वो हमारे पास 1 है। इमेजिनरी आपके पास है 2 स्क्वायर रूट, इमेजिनरी है 2 स्क्वायर रूट। तो नेक्स्ट हम सी पार्ट है इसका 2 + 3 आयोटा का होल स्क्वायर ओवर 1 - 3 आयोटा। तो ये जो है क्वेश्चन एग्ज़ाम के हवाले से भी बहुत इम्पोर्टेंट है, तो शॉर्ट क्वेश्चन में ये आ सकता है। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो 2 + 3 आयोटा का होल स्क्वायर ओवर 1 - 3 आयोटा। तो सबसे पहले हम इसका स्क्वायर ओपन करते हैं। तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर + 3 आयोटा का स्क्वायर +2 फार्मूले का फर्स्ट टाइम आपकी 2 है, सेकंड 3 आयोटा। नीचे वाला सेम एज इट इसी तरह लिख देते हैं। तो 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा हमारे पास 4 + 3 का स्क्वायर 9 आयोटा का स्क्वायर लेंगे तो -1 प्लस तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे 2 × 2 = 4 4 × 3 = 12 आयोटा ओवर 1 - 3 आयोटा। तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा ये 4 + -9 + 12 आयोटा ओवर 1 - 3 आयोटा। तो -5 + 12 आयोटा ओवर 1 - 3 आयोटा। तो अब यहाँ पे हम इसको सेपरेट नहीं कर सकते, अगर एक टर्म नीचे होती फिर हम इसको लिख सकते, लेकिन यहाँ पे कम्प्लेक्स नंबर है, रियल भी और इमेजिनरी पार्ट भी है। तो हम पहले भी ये क्वेश्चन कर चुके हैं इस तरह का। तो अब हम मज़ीद इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो इसके कॉन्जुगेट के साथ हम मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी। तो इसका जो कॉन्जुगेट होगा वो 1 + 3 आयोटा और 1 + 3 आयोटा। तो मल्टीप्लाई करते हैं, तो -5 को पहले मल्टीप्लाई करते हैं दोनों के साथ। तो -5 1s are -5 प्लस माइनस -5 3s are 15 7 आयोटा आ जाएगा। अब 12 को 1 से करते हैं, +12 आयोटा प्लस 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 12 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 आयोटा, आयोटा के साथ मल्टीप्लाई हो गया, आयोटा स्क्वायर आ जाए। और नीचे वही फार्मूला है 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो यहाँ पे -5, ये माइनस और ये प्लस है, तो जब प्लस माइनस माइनस करेंगे 15 में से 12 निकाला 3 आयोटा। साइन कौन सा लगाते हैं जो इन दोनों में बड़ी वैल्यू के साथ होता है। 15 के साथ क्या है माइनस है, तो यहाँ पे माइनस +36 × -1। तो नीचे हमारे पास आ जाएगा 1 + 9। अब यहाँ पे आ जाएगा -5 -3 आयोटा, तो ये आ जाएगा -36 ओवर क्या आ जाएगा 10। तो यहाँ पे अगर हम इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं तो ये रियल पार्ट और ये भी रियल पार्ट है, दोनों ही माइनस के हैं, तो ऐड करते हैं तो ये आ जाएगा -41 -3 आयोटा ओवर 10। तो हम इसको लिख सकते हैं -41 ओवर 10 -3 आयोटा ओवर 10। तो इसका जो रियल है वो हमारे पास -41 ओवर 10 आ जाएगा, और जो इमेजिनरी है हमारे पास वो है -3 ओवर 10। अगर प्लस है तो प्लस लिखेंगे, माइनस है तो माइनस साथ लास्ट में लिखेंगे, क्योंकि जो कम्प्लेक्स नंबर हमने पढ़ा है वो क्या था, पॉजिटिव। तो नेक्स्ट पार्ट डी है इसका 1/2 + 3 स्क्वायर रूट ओवर 2 आयोटा का होल स्क्वायर। तो अब इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे भी हम फार्मूला ही यूज़ करेंगे। तो 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर रूट ओवर 2 आयोटा का होल स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का
फर्स्ट सम आपकी 1/2 है, सेकंड क्या है 3√2 आयोटा। सॉल्व करते हैं तो स्केयर है, दोनों का स्केयर है, ऊपर वाले का भी होता है नीचे वाले का भी होता है। तो 1 का स्केयर करेंगे तो 1 ही आ जाएगा, 2 का स्केयर लेंगे तो 1/4 प्लस ये वाला स्केयर इसके साथ कैंसिल हो जाएगा ऊपर वाले के साथ, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 और नीचे क्या आ जाएगा 2 का स्केयर 4 और साथ क्या आ जाएगा आयोटा का स्केयर। तो ये इसके साथ कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचा 3√2 आयोटा। तो 1/4 प्लस 3/4 इंटू -1 आ जाएगा प्लस 3√2 आयोटा। तो ये आ जाएगा 1/4 माइनस 3/4 प्लस 3√2 आयोटा। तो देखें रियल पार्ट हमारे पास है, जब रियल पार्ट दोनों ही जिनका डिनोमिनेटर सेम हो, अगर फ्रैक्शन में हो तो आप सिंपल क्या करते हैं, ऐड हो रहे हैं तो ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो सब्ट्रैक्ट करते हैं, डिनोमिनेटर सेम रहता है। अगर डिफरेंट हो फिर और स्नैरियो। तो यहाँ पे देखें डिनोमिनेटर सेम है तो ये एज इट आ जाएगा, तो डिनोमिनेटर को हम उसी तरह अगर माइनस हो रहे थे तो माइनस कर देंगे प्लस 3√2 आयोटा। तो ये एक प्लस है एक माइनस है, तो माइनस करेंगे 3 में से 1 निकाला 2। अब साइन कौन सा होगा, जो बड़ी वैल्यू के साथ है माइनस है, तो -2/4 प्लस 3√2 आयोटा। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा -1/2 कटिंग करेंगे तो प्लस 3√2। तो इसका जो रियल है हमारे पास -1/2 आ जाएगा और इमेजिनरी हमारे पास 3√2 आ जाएगा। तो नेक्स्ट ई पार्ट है 1 - आयोटा और आयोटा का स्केयर है, तो ये बहुत ही इजी है। तो यहाँ पे 1 - आयोटा और यहाँ पे देखें हमारे पास आयोटा स्केयर है, तो हम जानते हैं आयोटा स्केयर क्या होता है -1। तो अब ये -1 है तो इसको 1/-1 लिख सकते हैं, जब एक टर्म हो तो फिर हम लिख सकते हैं। तो -आयोटा/-1। तो ये प्लस माइनस क्या होगा -1 और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस आयोटा। तो जो इसका रियल है हमारे पास वो -1 आ जाएगा और इमेजिनरी जो होगा वो हमारे पास 1 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आयोटा है तो आयोटा के साथ क्या है 1 है, तो हमने पार्ट लिखना तो वो इमेजिनरी हमारे पास 1 आ जाएगा। हमारे पास पार्ट एफ है 1/आयोटा इंटू 1 - आयोटा का होल स्केयर है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्केयर को ओपन करेंगे, आयोटा को ऐसे ही लिख लेंगे, बड़ी ब्रैकेट का यूज़ कर लेंगे। यहाँ पे 1 का स्केयर प्लस आयोटा का स्केयर -2 फार्मूले का फर्स्ट सम आपकी 1, सेकेंड आपके पास आयोटा। तो 1/आयोटा इंटू 1 का स्केयर 1, आयोटा का स्केयर क्या हो जाएगा -1 और साथ आ जाएगा 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, साथ आयोटा है तो आयोटा आ जाएगा। तो ये 1/आयोटा, ये देखिए प्लस का 1 है, ये माइनस का 1 कैंसिल हो गया तो -2 आयोटा आ जाएगा हमारे पास। तो यहाँ पे आ जाएगा 1/-2 आयोटा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आयोटा स्केयर आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/-2 इंटू -1, क्योंकि आयोटा स्केयर -1 होता है, तो यह आ जाएगा 1/2। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास इमेजिनरी पार्ट नहीं है तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0 आयोटा। तो इसका जो रियल पार्ट है वो हमारे पास 1/2 है, इमेजिनरी कुछ भी नहीं था तो हम क्या लिख देंगे 0। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर जी है, हमारे पास 1 + आयोटा का होल स्केयर ओवर 1 - 2 आयोटा का होल स्केयर है। तो ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए भी। तो यहाँ पे हम दोनों का स्क्वायर सबसे पहले ओपन करेंगे, तो ऊपर वाले का सेपरेट 1 का स्क्वायर प्लस आयोटा का होल स्क्वायर
+2 फार्मूले का फर्स्ट टर्म 1 है, सेकंड क्या थी आपकी आयोटा। इसी तरह नीचे जो है वो a माइनस बी का होल स्क्वायर बनता है, तो 1 का स्क्वायर +2 आयोटा का होल स्क्वायर -2 फार्मूले का पहली टर्म आपके पास 1 है, सेकंड आपके पास 2 आयोटा है। तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1, आयोटा का स्क्वायर -1 +2 आयोटा, और नीचे हमारे पास 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, +2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, 7 आयोटा स्क्वायर हैं। चलें यहाँ पे लिख ही देते हैं आयोटा स्क्वायर, और प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, -2 को 1 से करेंगे फिर 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 2 4 4, 7 आयोटा आ जाएगा। तो यहाँ पे देखें -1 और +1 कैंसिल हो जाएंगे तो 2 आयोटा, और नीचे हमारे पास आ जाएगा 1, तो आयोटा स्क्वायर -1 होता है तो ये -4 हो जाएगा, -4 आयोटा। तो ये 2 आयोटा ओवर, ये रियल पार्ट है तो माइनस करेंगे तो -3 आ जाएगा, -4 आयोटा। अब देखिए नीचे फिर वो उसी तरह है, कम्प्लेक्स नंबर है तो इसको भी हम सिंप्लीफाई करेंगे तो इसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो रियल पार्ट हमारा वैसे ही रहता है, जो इमेजिनरी पार्ट होता है हम उसका साइन चेंज कर देते हैं। तो -3 + 4 आयोटा, तो यहाँ पे हमारे पास 2 आयोटा को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 आयोटा, प्लस का प्लस आ जाएगा, 4 2 जार 8 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। नीचे हमारे पास क्या बन जाएगा, -3 का स्क्वायर +4 का स्क्वायर, तो ये -6 आयोटा, तो ये आयोटा स्क्वायर माइनस हो जाएगा तो -8 आ जाएगा ओवर 9 + 16 स्क्वायर ओपन करेंगे तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं -8 -6 आयोटा ओवर 25। तो हम सेपरेट इसको लिख लेते हैं, -8 ओवर 25 -6 ओवर 25 आयोटा। तो इसका जो रियल है वो हमारे पास -8/25, जो इसका इमेजिनरी है वो आपके पास आ जाएगा -6/25। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है, टेकिंग एनी कॉम्प्लेक्स नंबर एंड शो दैट z और z के कॉन्जुगेट का प्रोडक्ट कह लें या मल्टीप्लाई कह लें इज़ ए रियल नंबर, यानी कि अगर दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करें जो आंसर आना चाहिए वो रियल नंबर आना चाहिए। तो हम कंसीडर कर लें या लेट कर लेते हैं कि z है, कोई भी नंबर उन्होंने कहा तो आपकी अपनी मर्ज़ी है, तो हम जनरल एक ले लेते हैं a + b आयोटा। तो ये हमने कंसीडर कर लिया है, लेट कर लिया है, सपोज कर लिया है a + b आयोटा। अब इसका हमें क्या चाहिए, कॉन्जुगेट। तो कॉन्जुगेट हमें पता है कि रियल पार्ट सेम एज इट आ जाता है, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करते हैं। अब इन दोनों का प्रोडक्ट लेते हैं, तो a + b आयोटा और a - b आयोटा। तो जब देखें ये फार्मूला बन रहा है तो हम इसको a² + b आयोटा का स्क्वायर, चलें यहाँ पे आयोटा लिखेंगे तो फिर माइनस लगाएंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा a² - b² आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। a² आयोटा स्क्वायर -1, तो माइनस और माइनस क्या आ जाएगा +b²। तो ये देखें ये वाला जो नंबर हमें मिल रहा है ये क्या है, रियल नंबर है, यानी कि इसके अंदर इमेजिनरी पार्ट कहीं पे भी नहीं है। तो इसको आप कोई भी एग्जांपल लेके भी कर सकते हैं, 2 + 3 आयोटा, 1 + 4 आयोटा, कुछ भी लेके आप इसको सॉल्व करेंगे तो एक रियल नंबर आएगा। z - z के कॉन्जुगेट का अगर होल स्क्वायर लें वो क्या आना चाहिए, वो भी रियल नंबर आना चाहिए। तो यहाँ पे भी हम सबसे पहले लेट करते हैं, z हमारे पास क्या है a + b आयोटा
तो अभी हमें कॉन्जुगेट चाहिए सबसे पहले, तो कॉन्जुगेट ले लेते हैं, वो है a माइनस बी आयोटा। सबसे पहले जो भी क्वेश्चन होता है तो ब्रैकेट के जो अंदर चीज़ लिखी होती है सबसे पहले उसको सॉल्व करते हैं। तो बच्चे यहाँ पे बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं, तो इस चीज़ को आपने इग्नोर करना है। तो सबसे पहले हम z माइनस जेड के कॉन्जुगेट को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद हम इसका स्क्वायर देंगे जो आंसर आएगा। तो a आपके पास है a प्लस बी आयोटा माइनस a माइनस बी आयोटा। तो यहाँ पे देखते हैं कि क्या आता है हमारे पास, a रियल में ऐड होगा, बल्कि सॉरी सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं अब, प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा b, ये माइनस और माइनस क्या आ जाएगा प्लस b, साथ क्या आ जाएगा हमारे पास आयोटा। तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा b और b कितने हो जाएंगे 2b आयोटा। तो अब इनका स्क्वायर लेंगे दोनों तरफ, तो z माइनस जेड के कॉन्जुगेट का स्क्वायर इक्वल आ जाएगा 2b आयोटा का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे सेपरेट करके लिखेंगे 2 का स्क्वायर, b का स्क्वायर, आयोटा का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर 4b का स्क्वायर, b स्क्वायर, आयोटा का स्क्वायर -1। तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा -4b स्क्वायर। तो ये भी हमारे पास क्या है, एक रियल नंबर है, क्योंकि इमेजिनरी पार्ट इसमें 0 है या इमेजिनरी पार्ट मौजूद नहीं है। तो नेक्स्ट इसका पार्ट है हमारे पास डी के z का मॉडुलस एंड z के कॉन्जुगेट का मॉडुलस दोनों क्या हैं, रियल नंबर। तो यहाँ पे भी हम लेट करेंगे सबसे पहले z इक्वल टू a प्लस बी आयोटा। अब इसका हमने मॉडुलस लेना है, तो मॉडुलस का फार्मूला होता है तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का स्क्वायर रूट। देखिए तो यहाँ पे जो z मॉडुलस आ गया हमारे पास, वो क्या है, एक रियल नंबर हमारे पास आ गया, क्योंकि a का स्क्वायर b का स्क्वायर जब इन दोनों नंबर्स को ऐड करेंगे तो जो आंसर आएगा वो रियल नंबर होगा। तो z का मॉडुलस क्या आ गया, इज ए रियल नंबर। तो सेकंड है हमारे पास z के कॉन्जुगेट का लेना है। सबसे पहले हम कॉन्जुगेट ले लेते हैं, तो कॉन्जुगेट आ जाएगा a माइनस बी आयोटा। जब इसका हम मॉडुलस लेंगे तो यहाँ पे a स्क्वायर प्लस माइनस बी का स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो आ जाएगा a स्क्वायर प्लस, किसी भी नेगेटिव नंबर जब पावर इवन होती है तो हमेशा पॉजिटिव ही आता है। तो z के कॉन्जुगेट का मॉडुलस, तो ये भी क्या है, एक रियल नंबर है। तो नेक्स्ट हमारे पास पार्ट ई है, जो इसका लास्ट पार्ट है। तो z का स्क्वायर माइनस z के कॉन्जुगेट का स्क्वायर इज़ इमेजिनरी नंबर। तो पहले भी हम एक पार्ट कर चुके हैं, इसका बी पार्ट, वहाँ पे z स्क्वायर प्लस z कॉन्जुगेट का होल स्क्वायर वो एक रियल नंबर था। तो यहाँ पे माइनस के डिफरेंस है, देखें क्वेश्चन कितना हमारे पास। तो लेट करते हैं हम z इक्वल टू a प्लस बी आयोटा, z का स्क्वायर लेंगे, जो आपकी रिक्वायरमेंट होती है सबसे पहले आप उसको पूरा करते हैं। देखिए z स्क्वायर चाहिए आपको, z का कॉन्जुगेट उसका स्क्वायर चाहिए, फिर दोनों को आपने माइनस करना है। a स्क्वायर, यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, b आयोटा का होल स्क्वायर प्लस 2, फर्स्ट टर्म a है, सेकंड टर्म आपकी b आयोटा है, तो ये आ जाएगा a स्क्वायर
आयोटा का स्केयर माइनस की वजह से ए स्केयर माइनस बी स्केयर, और ये हमारे पास आ जाएगा प्लस 2ab आयोटा। नेक्स्ट हम z का कॉन्जुगेट ले लेते हैं, वो आ जाएगा a माइनस बी आयोटा। अब इसका स्केयर लेंगे तो z के कॉन्जुगेट का स्केयर इक्वल टू a माइनस बी आयोटा का होल स्केयर। तो यहाँ पे आ जाएगा a का स्केयर प्लस माइनस बी आयोटा का होल स्केयर माइनस 2 a इंटू बी आयोटा। तो ये हमारे पास आ जाएगा a स्केयर, तो यहाँ पे माइनस बी स्केयर आ जाएगा आयोटा स्केयर की वजह से, तो माइनस 2ab आयोटा। तो ये आपके पास फर्स्ट आ गई और ये आपके पास सेकंड है। अब क्या करना है, सब्ट्रैक्ट। तो z का स्केयर माइनस z के कॉन्जुगेट का स्केयर, तो हम इसको लिखते हैं। पहले हमारे पास ये आ जाएगा a स्केयर माइनस बी स्केयर प्लस 2ab आयोटा माइनस a स्केयर माइनस बी स्केयर माइनस 2ab आयोटा। तो माइनस करते हैं हम, तो a स्केयर माइनस बी स्केयर, तो ये माइनस आ जाएगा, तो माइनस a स्केयर माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस बी स्केयर। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा पार्ट, अमेजिंग पार्ट आ जाएगा 2ab माइनस और माइनस क्या आ जाएगा प्लस 2ab आयोटा। हम यहाँ बाहर लिख लेते हैं। तो देखें यहाँ पे a स्केयर के साथ कट जाएगा, b के साथ कट जाएगा, तो जो आंसर आएगा वो हमारे पास आ जाएगा 4ab आयोटा। देखिए यहाँ पे आयोटा की टर्म इन्वॉल्व हो गया, तो इसका मतलब है कि z स्केयर माइनस z कॉन्जुगेट का होल स्केयर क्या है, z स्केयर माइनस z कॉन्जुगेट का होल स्केयर इज एन इमेजिनरी नंबर। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट बी, जो हमारे पास मिस हो गया था, कि z का स्केयर प्लस z के कॉन्जुगेट का स्केयर इज एन रियल नंबर। ये हमने प्रूव करना था, तो सबसे पहले लेट कर देते हैं। z हमारे पास कोई भी नंबर है, वो है हमारे पास a प्लस बी आयोटा है। अब z का कॉन्जुगेट ले लेते हैं, वो हमारे पास क्या आ जाएगा a माइनस बी आयोटा। देखें जो रिक्वायरमेंट है, सबसे पहले z का स्केयर चाहिए, तो z का स्केयर है, तो हम दोनों तरफ स्केयर लेते हैं, a प्लस बी आयोटा का होल स्केयर। तो यहाँ पे a स्केयर आ जाएगा प्लस बी आयोटा का होल स्केयर प्लस 2ab, ये आ जाएगा हमारे पास a स्केयर। तो यहाँ पे आयोटा का स्केयर -1 है, तो इसको हम माइनस बी स्केयर प्लस 2ab आयोटा आ जाएगा। इसको हम 1 का नाम दे देते हैं। सेकंड अब है z कॉन्जुगेट का स्केयर, तो कॉन्जुगेट हमारे पास है a माइनस बी आयोटा, इसका होल स्केयर। तो यहाँ पे आ जाएगा a स्केयर प्लस बी आयोटा का होल स्केयर माइनस 2 इंटू a इंटू बी आयोटा। तो a स्केयर, तो यहाँ पे ये माइनस की वजह से माइनस आयोटा स्केयर -1 होता है, तो माइनस बी स्केयर माइनस 2ab आयोटा। तो ये आपके पास सेकंड है। अब इनको ऐड करते हैं, तो लेफ़्ट में ऐड होगी, तो z स्केयर प्लस z का स्केयर प्लस z के कॉन्जुगेट का स्केयर। तो z का स्केयर हमारे पास है a स्केयर माइनस बी स्केयर प्लस 2ab आयोटा
प्लस और इसका जो है ए स्केयर माइनस बी स्केयर माइनस 2ab आयोटा। जब ऐड करेंगे यहाँ पे देखें ए और ए स्केयर 2a स्केयर, ये माइनस है तो ये माइनस 2b स्केयर आ जाएगा, प्लस देखें 2ab पॉजिटिव है 2ab नेगेटिव है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 आयोटा। तो 2 कॉमन ले लेते हैं, ए स्केयर क्या आ गया माइनस बी स्केयर, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं फिर जेड स्केयर प्लस जेड के कॉन्जुगेट का स्केयर इज़ ए रियल नंबर।